सूचित किया हुआ था, रविवार के दिन से धनज कुमार चरित्र का आख्यान प्रारंभ करेंगे। आज आपको एक और खुशखबरी दे देता हूँ कि केवल धनज कुमार का ही आख्यान नहीं, परसों सभाध्यक्ष जी आए थे तो उन्होंने मुनिश्री को निवेदन किया था कि महाराज रामायण भी, ऐसे रामायण प्राय रात को अच्छी रहती है, लोगों की उपस्थिति भी रहती है, लेकिन यहाँ शहरों में रात्रिकालीन उपस्थिति कम संभव रहती है, तो कहीं कहीं दिन में भी रामायण का आख्यान, हालांकि आजकल रामायण का आख्यान बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि प्राय टीवी के ऊपर देखी हुई रामायण और अपनी जैन रामायण में फिर काफ़ी अंतर है। लोगों में कुतूहल भी हो जाता है, उहापोह भी हो जाता है, और जो दृश्य में देखा जाता है वो श्रवण में उतना आनंद भी वैसे कम आता है, लेकिन फिर भी जैन रामायण का अपना महत्व है। और आचार्य प्रवर की सन्निधि के अंदर अभी मुख्य मुनि जी बहुत ही रोचक ढंग से जैन रामायण का आख्यान का वाचन कर रहे हैं। मुनिश्री पारस कुमार स्वामी की भी इच्छा थी कि मुनिश्री के मुखारविंद से हम रामायण सुने। परसों तरसों भी उन्होंने, जब जसराज जी ने अर्ज की तब भी निवेदन किया था, कल भी हमने चिंतन किया कैसे क्या रहेगा बोलने का क्रम, कितनी देर बोलना है मुझे, तब पुनः पारस कुमार स्वामी ने के मुनिश्री जैन रामायण का आख्यान प्रारंभ करे, तो आज मुनिश्री कृपा करा के जैन रामायण, अभी तो वैसे अनुष्ठान चल रहा है और समय थोड़ा कम रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर, और उसके बाद में लगभग थोड़ा समय और बढ़ा दिया जाएगा और एक साथ, और मुनिश्री कह रहे संक्षेप में सुनाएंगे क्योंकि अब समय भी कम रह गया। प्रारंभ से होता है, अब तो विस्तार से भी सुनाया जा सकता है। अब लगभग 1.25 महीने का लगभग समय रहा है, और ये धनज कुमार चरित्र भी वैसे मैं सावन भादों में ही चालू करने वाला था, लेकिन मैंने जब चालू करने का चिंतन किया और इधर मुनिश्री पारस कुमार स्वामी ने मगन चरित्र की घोषणा कर दी, तो फिर मैंने कहा रुक जाओ, मगन चरित्र पूरा हो जाए उसके बाद में धनज चरित्र चालू करूँगा। लेकिन वो मगन चरित्र तो पूरा हुआ या नहीं हुआ मुझे ही पता नहीं है, और फिर मैंने कहा समय निकल गया है, छोड़ दो। और बाद में मेरी इच्छा थी कि संवत्सरी के बाद में जो दूर की कॉलोनियाँ बाकी रह गई है उसका मैं स्पर्श कर लूँ। चालू भी किया, लेकिन तपस्या भी बीच में थी, और फिर चालू किया, लेकिन ये अनुष्ठान आ गया, और फिर लोगों की रही कि नहीं थोड़ी देर मुनिश्री का भी काफ़ी रहा, तो फिर मैंने कहा कॉलोनियों को अब छोड़ो। और ये धनज कुमार चरित्र मेरी इच्छा थी, 15 वर्ष पहले मैंने यहाँ पर ही मुनिश्री विनय कुमार स्वामी के मुखारविंद से सुना था, और उनकी शैली भी अपनी अलबेली शैली थी, रोचक शैली थी, कंठ भी उनके ठीक थे, मेरे कंठ तो वैसे नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ रोचकता आ सके, ऐसी तो कोशिश मैं करने का प्रयास करूँगा, बाकी तो आप जाने। तो आज मुनिश्री की आज्ञा से मैं धनज कुमार चरित्र का ये आख्यान, जो कि बच्चराज जी स्वामी, शासन श्री मुनिश्री बच्चराज जी स्वामी द्वारा ये रचित है, और बहुत सहज सरल भाषा में उन्होंने इसकी रचना की है। श्री संभव के नाम से संभव है हर काम, हाँ हाँ संभव है हर काम, प्रभु पद परम प्रणाम से बड़े चरण अविराम, जिनका शुभ संकल्प बल करते सतपुरुषार्थ, हाँ हाँ करते सतपुरुषार्थ, श्री तुलसीधर गुण युगल साध रहे परमार्थ, मानव साहस शक्ति से करता काम विचेष,
विचित्र, हाँ हाँ करता काम विचित्र, यही समझने के लिए सुनिए धनद चरित्र। तो रचनाकार अपनी रचना से प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं, और हर रचनाकार जब भी कोई रचना प्रारंभ करता है तो सोचता है कि मेरी ये रचना सुंदर बने और निर्विघ्न बने, और इसके लिए इष्ट का स्मरण किया जाता है, क्योंकि इष्ट का स्मरण करने से मनोबल भी बढ़ता है और सहज ही एक ऊर्जा और शक्ति का संचार भी हो जाता है। तो धनद कुमार चरित्र के रचनाकार भी मंगलाचरण के रूप में सर्वप्रथम तीर्थंकर परंपरा के तीसरे तीर्थंकर शंभुनाथ भगवान को स्मरण कर रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि संभव के नाम से हर काम अपने आप ही संभव हो जाते हैं, और प्रभु के पैरों में प्रणाम करने से हमारी ये पैर अविराम गति से बढ़ते जाते हैं। तो रचनाकार संभव प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, साथ में उनके दीक्षा प्रदाता और तेरापन धर्म संघ के नवम अधिपति, नवमाधिपति, गणाधिपति पूज्य गुरुदेव को भी वे स्मरण कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जिनके शुभ संकल्प बल से करते सत्पुरुषार्थ श्री तुलसीधर गण गल साध रहे परमार्थ, कि आचार्य तुलसी दो गुणों के गुण युगल के साथ वे परमार्थ को साध रहे हैं। कौन से गुण युगल? कि एक तो शुभ संकल्प, आचार्य तुलसी बार बार संकल्प लेते रहते थे, सपने देखते रहते थे, और शुभ संकल्प के द्वारा और सत्पुरुषार्थ के द्वारा उन्होंने क्या किया, स्वयं अपने परमार्थ की साधना को साधा और अपने संपूर्ण धर्म संघ को उस मार्ग पर आगे बढ़ाया। तो रचनाकार अपने दीक्षा प्रदाता गुरु के प्रति भी आभार ज्ञापित करके, उनका स्मरण करके रचना का प्रारंभ कर रहे हैं, और वे बता रहे हैं कि मानव जो है वह साहस के द्वारा, शक्ति के द्वारा विचित्र विचित्र काम कर लेता है, और अकल्पनीय काम मनुष्य के द्वारा निष्पादित हो जाते हैं। बस जरूरत किसकी रहती है? संकल्प बल की, साहस की और कदम बढ़ाने की। हम देखते हैं आज विज्ञान ने कितना कितना आविष्कार किया, और वह आविष्कार मनुष्य के संकल्प का परिणाम है। संकल्प बनाए कि आदमी को भी उड़ना चाहिए, वायुयान बना दिए। अवधि ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या कर दिया, मोबाइल से वीडियो प्रारंभ कर दिए, कहीं भी बैठे आप किसी को भी देख लेते हो। चाहे आचार्य महाश्रमण जी के प्रत्यक्ष अभी क्या हो रहा है हम दर्शन कर सकते, बस वहाँ पे कोई चाहिए एक, तो एक तरह से विज्ञान ने अकल्पनीय काम हमारे सामने प्रस्तुत किए। हम जिनकी बातें आगमों में करते थे, आत्मशक्ति के द्वारा होते थे, वह अब यंत्र शक्ति के द्वारा कुछ हद तक हो रही है। तो मानव अगर संकल्प करता है और अपने कदमों को आगे बढ़ाता है तो विचित्र काम हो जाते हैं। तो ये धनद कुमार चरित्र भी, इसमें भी धनद कुमार का जो व्यक्तित्व है नए नए रूप लेगा, और न जाने कितने कितने उतार चढ़ाव झेलेगा, लेकिन साहस के द्वारा
और संकल्प के द्वारा, धैर्य के द्वारा वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। नगर कनकपुर भूप कनक रत, कनक श्री पट रानी है, हाँ कनक श्री पट रानी है। रत्न सार है श्वेत रत्न चूला, उनकी सेठानी है। तो ये घटना जो बताई जा रही है, कनकपुर नाम का नगर था और वहाँ का राजा था कनकरथ, और कनकरथ की जो पटरानी थी उसका नाम था कनकश्री। और उस कनकपुर नगर के अंदर एक सेठ रहता था, उस सेठ का नाम था रत्नसार, और उसकी जो अर्धांगनी थी उसका नाम था रत्नचूला। तो ये रत्नसार सेठ और रत्नचूला सेठानी, इनके घर का एक बालक धनद कुमार था। नंदन धनद कुमार, नंदन धनद कुमार, साहस का अवतार नंदन धनद कुमार, नंदन धनद कुमार। सद्गुण का भंडार नंदन धनद कुमार, नंदन धनद कुमार। पढ़ लिख कर होशियार हुआ है, कार्य योग्य तैयार हुआ है। पढ़ लिख कर होशियार हुआ है, कार्य योग्य तैयार हुआ है। विनयशील साकार नंदन धनद कुमार, नंदन धनद कुमार। संयम पथ पर चलता पल पल, दुर्व्यसनों से टलता पल पल। है धार्मिक संस्कार नंदन धनद कुमार, नंदन धनद कुमार। उपासना संतों की करता, सद्गुण धन जीवन में भरता। उपासना संतों की करता, सद्गुण धन जीवन में भरता। पाता ज्ञान उदार नंदन धनद कुमार, नंदन धनद कुमार। तो ये नंदन धनद कुमार सेठ रत्नसार का पुत्र, और बताया गया कि वह साहस का अवतार था। बचपन से ही वह बड़ा साहसी था। कोई भी घटना हो जाओ वह अपना धैर्य नहीं खोता था, और विपरीत परिस्थितियों में भी साहस के साथ वह आगे बढ़ता था। साथ ही सेठ सेठानी से उसे अच्छे संस्कार मिले, धार्मिक संस्कार मिले, तो वह सद्गुणों को भरता ही जा रहा था। सद्गुणों का वह भंडार जैसे बढ़ गया था। और अब जब वो बड़ा होता है, आजकल तो बड़े होने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, और 2.5-3 साल का होता है और किताबों का बोझ भार कंधों के ऊपर देके स्कूल भेज देते। लेकिन वो प्राचीन युग था, और हम भगवान महावीर का जीवन चरित्र भी पढ़ते हैं, रामायण में भी सुनते हैं। प्राय गुरुकुल आश्रम में भेजा जाता था। जब वो बालक 8 वर्ष का हो जाता था तब उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था, और फिर वहीं पे उनको रहना होता था। 24 घंटे गुरु की सन्निधि में रह के उनको पढ़ना भी होता था और व्यवहारिक ज्ञान भी लेना होता। समय बदलता गया, 8 से 6 वर्ष हो गए और 6 से अब 3 वर्ष हो गए। तो नंदन धनद कुमार भी जब लगभग 8 वर्ष का होता है तब उनको कहाँ भेजते हैं? गुरुकुल में भेजते हैं, गुरु आश्रम में भेजते हैं, और वह वहाँ जाता है, आश्रम में रहता है।
और गुरु सन्निधि के अंदर विनम्रता के साथ में वो अध्ययन करता है और अध्ययन करते करते पढ़ लिख कर वो होशियार भी हो गया, पढ़ाई का क्रम भी पूरा हो गया और वह आश्रम से विदाई लेके घर आ जाता है। और घर आने के बाद वह अपने पिता के कार्य में लग जाता है। और प्राचीन परंपरा में प्राय ये धारणा ही रहती थी विरासत को संभालना है। नवीनीकरण की बातें बहुत कम लोग सोचते थे। जिनके घर पे जो काम होता था, क्षत्रिय का बेटा है तो फिर युद्ध कला सीखना, शस्त्र या सारथी कला सीखना और राज कार्य के अंदर अपने आप को लगा देना। व्यापारियों का बेटा होता था तो वो यही सोचता था अपने को व्यापार करना है और पिता के कार्य को और आगे बढ़ाना है। ब्राह्मणों का बेटा होता था तो वो पूजा पाठ करानी है, विवाह करवाने हैं, सावा निकालने हैं, ये सारे कार्य में वो अपनी शक्ति का नियोजन। और जो शूद्र लोग थे तो वे सेवा कार्य के अंदर अपनी शक्ति का नियोजन करते थे। वर्तमान में पिता का कार्य कुछ है, बेटा कुछ और ही सोचता है। कोई सोचता है मुझे सीए बनना है, कोई एमबीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। सबका अलग अलग चिंतन रहता है। ये नहीं कि पिता का काम बहुत अच्छा चल रहा है तो मुझे आगे बढ़ाना है, वहीं पे अटकने का चिंतन आजकल बहुत कम व्यक्ति करते हैं और कुछ नया करने का वे चिंतन करते हैं। लेकिन धनत कुमार उसने क्या किया, पिता का जो कार्य था वही आगे बढ़ाना चालू किया और बड़ी विनम्रता के साथ में वह सबके साथ में पेश आता था और अपने शक्ति, अपने साहस और अपने धैर्य आदि गुणों से वह सबके बीच में लोकप्रिय भी होता जा रहा था। और साथ साथ में उसके भीतर जो एक अच्छा गुण था कि वह धर्म में आस्था रखता था, तो निरंतर साधु साधियों की सेवा करना, संयम पथ पर अपने आप को कुछ अंशों में लगाए रखने में भी उसका विश्वास था और वह समय का नियोजन कर रहा था। तो अब धनत कुमार का ये आख्यान आज चालू किया है। अब आगे कैसे क्या क्या घटना घटित होती है धनत कुमार के साथ में, इसका वर्णन हम आगे करेंगे। अब हम श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी से रामायण का आख्यान सुनेंगे।